नमस्ते भाभी जी, मैं विक्की। ठीक है, आप उनको कुछ बात बताओ, आप जैसा बोलेंगे। तो भाई का फोन आ रहा है। हाँ विक्की। हेलो भैया। हाँ। मैं दिल्ली आ रहा हूँ। अरे तू दिल्ली आ गया, तू मेरे को फोन तक नहीं किया। अरे अभी तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 1 घंटे में पहुँचाऊंगा। गाजियाबाद पहुँचा अभी। कोई नहीं, वहां से ना कैब बुक कर लियो, ठीक है, और आराम से आ जाइयो, ठीक है। सुनो ना भैया, बोलो। मैं कुछ दिन वहीं पे रहूंगा, मेरा ना एग्जाम डला है दिल्ली में, ठीक है। अरे तो तेरा घर है तो आराम से रहना, इसमें पूछने की और बोलने की बात क्या है। अरे भैया भाभी से तो पूछ लो, कहीं भड़क जाए। अरे भाभी जो मैं कहता हूँ वो मेरे मेरे घर में मेरी चलती है, तेरी भाभी की नहीं चलती है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। चल रख, ठीक है। भाभी से पूछ लो। अरे भाभी से क्या पूछना, मेरा भाई है, घर पे रहेगा। ये घर किसके लिए बनाया हमने? 3-4 कमरे इसलिए बनवाया है, कोई गेस्ट आएगा उसमें ठहरेगा, फिर उसका आ जाए, बढ़िया से एग्जाम हो जाए। अरे 9:05 हो गया यार, ये तो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा जल्दी। अरे शोभा। हाँ। अरे शोभा, हाँ बोलिए। तुम्हारा मेकअप हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। ये आदमी ना मुझे सही से जीने नहीं देगा। अब आधे घंटे से बोल रहा हूँ लंच रेडी करो, लेकिन इसका लंच नहीं तैयार हो रहा, इसका मेकअप हो रहा है। मैं देखता हूँ, अगर बरेली वाला सुरमा लग गया हो तो मेरा लंच पैक कर दो। ठीक है कर देती हूँ मैं। नहीं, बहुत बड़ा एहसान करोगी ना, मेरा लंच पैक कर दोगी। ठीक है कर दूंगी। कौन सी भागी जा रही हूँ मैं, या कौन सा आप इतनी जल्दी है आपको? और सुनो, एक गुड न्यूज है। क्या चीज? क्या गुड न्यूज? मेरा चचेरा भाई यहाँ आ रहा है, उसके एग्जाम है दिल्ली में। चचेरा भाई आ रहा है? क्यों, ये घर है कोई अनाथ आश्रम नहीं है, सबको बुलाए जा रहे हो आप? अरे इसमें सब की क्या बात है, वो भाई है मेरा, चचेरा भाई। हम लोग बचपन में साथ में खेले हैं, और पता है हम लोग साथ में ना खेत में जाते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ओ हेलो, वो खेतों की बातें ना अभी घर में मत ले आओ, ये दिल्ली है, ठीक है। इधर ज्यादा किसी से मुंह नहीं लगाते हैं, और आप घर बुला रहे हो। अच्छा, जब तुम्हारे अपने आते हैं, तुम्हारा भाई आता है, तब तो मेरा भाई आ रहा है, उसके लिए वहां से पिक कर लो, ये ले आओ वो ले आओ। और तुम मुझे रोकोगी कि मेरा भाई यहाँ पे आए ना आए? आएगा। ठीक है मैं रोक नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इतनी महंगाई शहर में आप भाई को बुला रहे हो, कल के और किसी को बुलाओगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत महंगी शहर है दिल्ली। मुझे ना लेक्चर मत दे, और मेरा लंच लाके दे फटाफट। ठीक है जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ मैं। नहीं, तुम ना तैयार हो लो, मैं खुद जाके ले लूंगा। सुबह सुबह की झंझट ना ऑफिस में भी सही से काम नहीं होता है। बोलो ना। क्या ठीक है यार, मेरा कुछ भी ठीक नहीं है। तेरी चीजें ना जरा सा भी मेरे ऊपर टाइम ही नहीं देते हैं। सारा दिन काम काम काम, और आज पता नहीं कौन नमूने को बुला लिया उन्होंने। हाँ आ रहा है कोई, उनका चाचा का लड़का है, पता नहीं कौन है। नहीं है यार, मेरा कुछ ठीक नहीं है, तू अपना बता ना। चलेगा, नहीं सही कह रही। नहीं यार मेरा कुछ अच्छा नहीं। देखती हूँ कौन आ गया। कौन? नमस्ते भाभी जी, मैं विक्की। नमस्ते। आइए। भैया बताए थे। हाँ वो बताए थे, आप ही आने वाले थे। हाँ एक काम करें, आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी जी।
भैया तो बता रहे थे कि भाभी बड़ी खड़ूस है, दिखने से तो बहुत अच्छी लग रही है, विचारमान लग रही है। चलो यार मैं भूल गया, कुछ प्रोजेक्ट भेज दूं पहले, तब तक मेरा काम हो जाए। ये रजिस्ट्रेशन भी तो नहीं हो रहा है यार, बड़ा लफड़ा होता है बाहर जाके पढ़ाई करना। बड़ा स्मार्ट लगता है, बड़े पैसे लग रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि इसको पटाना चाहिए। बहुत स्मार्ट देवर जी लग रहे हैं। एकदम top, laptop। अरे भाभी, हाँ जी, आप बहुत बिजी थे, मैं आपके पानी लेके आई। नहीं वो रजिस्ट्रेशन कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट भेजना था ना। कोई नहीं, ऐसे मैं पूछना चाह रही थी कुछ। क्या? आप रहते कहाँ हो? मैं बनारस। बनारस? हाँ। अच्छा जी, क्या बात है। ऐसे करते क्या हुआ हुआ? चलिए अपनी। पढ़ाई चल रही है? हाँ। अच्छा जी। और अपने बारे में बताइए, घर में और कौन कौन है? घर में पापा है, उनका अच्छा जॉब है। अच्छा जी। हाँ, अपना बिजनेस है। हाँ, हाँ। क्या बात है। और भैया कब तक आएंगे? उनको तो टाइम लग जाएगा, इसलिए कि ना उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा लेट आते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं पे जॉब नहीं करूंगा, अपना बिजनेस खोलूंगा, या तो लंदन में जाके एक अच्छी सी जॉब करनी है, वो भी पूरा फैला देना, छोटा छोटा काम करते करते बड़ा कर दूंगा उसको। बहुत अच्छी इसलिए तो आपकी इतनी सोच पढ़ाई है। कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। हाँ। पता है, जब मैं बाहर जाके बिजनेस करूंगा ना, अगर मेरा काम पूरा फैल गया तो मैं ना भैया और आपको वहीं बुला लूंगा। सच्ची? और क्या। तब तो बहुत बढ़िया है। भाभी मैं काम करता हूँ, हाँ मैं जाके ना फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि मैं आती हूँ खाना लेके गर्म गर्म। वैसे भाभी, हाँ। एक बात तो है, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, हाँ। थैंक यू। आज से सीखा आपने खाना बनाना? मैं तो अपनी मम्मी से सीखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया को पसंद ही नहीं आते। ऐसा थोड़ी होता है। अरे कहते नहीं है, बानर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर कहते थे जी, बांदर नहीं कहते। बनारस में बानर कहते हैं। अच्छा, बनारस में बानर कहते हैं। अच्छा, कोई नहीं। अब बताना मत भैया को, वरना मुझे पीटेंगे, कहेंगे क्या क्या बोलता है मेरे बारे में। नहीं। खाना भी खा लिया, आलस पड़ गया है। वाओ, कितना क्यूट लग रहे हैं सोने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। भाभी आप क्या कर रही हैं? देवर जी, आपको जब से देखे ना बहुत अच्छे लग रहे थे आप, और ऐसे मत करिए देवर जी प्लीज। भाभी क्या कर रही हैं? आपको जब से देवर जी पहले दिन से देखा ना, आप मुझे बहुत पसंद आ गए। प्यार से मान जाओ, वरना मुझे दूसरा तरीका आता है समझाने का, समझ लो। क्या तरीका? देखो, ये मैंने ले लिया है फोटोज, और ये मैं दिखाऊंगी आपके भैया को, और सोचो आपके भैया को अगर पता चलेगा तो देवर जी आपका क्या हाल करेंगे, सोचिए। भाभी आप ऐसा कर क्यों रही हो? देवर जी प्लीज, थोड़ी सी कुछ होने में थोड़ी ना कुछ हो जाता है, थोड़ी देर टाइम दे दीजिए ना। देखिए आपके भैया का फोन भी आ रहा है, बोलिए बोलिए, बता दो। ठीक है, आप उनको कुछ मत बताओ, आप जैसा बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे 2 मिनट दोगे आप? 2 मिनट क्या करोगे आप?
मैं अभी आया, मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था। ज्यादा दिमाग मत चलाना, भैया को ना बताना, वरना आप तो ऐसी हाल करूंगी हम देवर जी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। नहीं, मैं किसी को कहूँगा, मेरा फोन भी यही है। हाँ ये तो है मेरे पास। आज एडी कैमरा मेरा काम आ रहा है। अच्छा क्या मैं इसको लेके आया था। बैठिए ना देवर। वैसे बहुत जल्दी आपकी समझ में आ गई मेरी बातें, वरना बहुत देर हो जाती। ठीक है, अब जो करना चाहते हैं आप पूछिए। वो तो मैं कर ही लूंगी, आप नहीं भी करते तो मैं जबरदस्ती कर लेती। विकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी भाभी के साथ लेटे हुए हो? तो भैया वो भाभी ने ही तुम खड़ी हो। तुमको मैंने यहाँ एग्जाम के लिए बुलवाया था कि अयासी के लिए बुलवाया था? मैंने कुछ नहीं किया है, भाभी बोली थी मशीन नमाज करो। झूठ बोल रहा है ये। तुमने बोला था? देवर जी ने मेरे ऊपर, तुमने बोला था? पहले मेरी बात तो सुनिए। तुमने तो देवर जी ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश किया उन्होंने। भाभी झूठ क्यों बोल रही है आप? मैंने क्या किया? ये क्या बोल रही है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। आउट, निकल। चला तो जाऊंगा मैं भैया। अपना बैग ले, आउट हो। दोबारा एक गंदी नजर मेरे पे दिखाना मत यहाँ के। चल। एक मिनट मुझे दोगे? हाँ। ये लो कैमरा। ये क्या है? इसमें मेरी रिकॉर्डिंग है, देखो। मैं नाटक कब से चल रहा था? आप गलत सोच रहे हैं, सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो क्या मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन सी फाइल है? देखो, तुम्हारी बेटी कितनी देर में नमाज करेगी। ओह आई सी। और ये जिसने इसमें फोटो लिखा है ना, ये मेरा ही फोन है। मैंने पता है ना, इन्होंने यहाँ से जाके फोटो खींच लिया था। सबको रख दे अब, ठीक है? मैं सब समझ गया हूँ कहानी। क्या क्या पहलू है? एक्सक्यूज मी, ये सब खेल तुमने रचा था ना? मैं काम का उसको डांट रहा हूँ। रिकी, 2 मिनट की बोल में थे। नहीं, अब मैं रुक नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। ऐसे मेरे डैड का फोन आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। तो ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? तुम इस हद तक गुजर गई, तुमने मेरे भाई के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, और वो सजा मिलेगी ना कि तुम जिंदगी भर सर उठा के जी नहीं पाओगी। आज मैं तुमको डाइवोर्स देता हूँ। मॉर्निंग में तुम्हारे पास पेपर आ जाएंगे। आई हेट यू, आई हेट यू। सुनो ना, वो सर आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम कुछ? सुनो ना, वो NHI इंटरव्यू दिया था ना जॉब के लिए, वहाँ से कॉल आई है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं ना स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो एक काम करो ना, मेरे को 15-20 दिन के लिए कोई ट्यूटर लगा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, पर अच्छा सिखाने वाला है कौन? हाँ, बलदेव सर, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, वो तुमको ना घर पे आके सिखा देंगे। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दो, क्योंकि ना मुझे फिर ज्वाइनिंग भी तो करनी है। हाँ, मेरे लिए पराठे बना दे तुम्हें? नहीं, अभी जा रही हूँ बनाने। हाँ बना दो, मैं बात करता हूँ सर से। ओके ठीक है। बलदेव जी नमस्ते।
खुश रहो। ये मेरी वाइफ है, थोड़ा सा इंग्लिश सिखाना था इनको। ये वाइफ है तुम्हारी? बड़ी ही रंग ढंग वाली है। तो क्या दिक्कत है, इसको इंग्लिश सीखनी है? हाँ जी। क्या फीस लेंगे आप? अरे देख तो लें कितनी सीखी है और कितनी मेहनत करनी है इसके साथ, उसके बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, कुछ इंटरव्यू वगैरह ले लो इसका। क्या कहते हैं उसको? इंट्रो टाइप? हाँ, ले लीजिए। ले लेंगे। इसको यहाँ पे क्या लेना, अंदर जाएंगे ले लेंगे। यहाँ तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ। अंदर? अरे ये तो जानना पड़ेगा ना, कितनी पढ़ी हो, कितनी लिखी हो, क्या आता है क्या नहीं आता। तो ठीक है, 6 बजे से क्लास शुरू कर दीजिए आप। कोई शिफ्टिंग खाली है 6 बजे वाली? मुझे आना है कि तुम आओगे, मतलब ये आएंगी? सर आप आ जाइए ना, मेरा पॉसिबल नहीं है। ये एक्स्ट्रा फीस दे देंगे आपको। अच्छा, ये देंगे कि मुझे वसूलनी पड़ेगी फीस? कभी कभार ना आदमी लेट हो जाता है, मुझे लेट पसंद नहीं है फीस में। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो सबको टाइम से पैसे दे देते हैं। आप चिंता मत करो, आपको टाइम से पैसे मिल जाएंगे। चलो जाओ फिर जाओ। चलिए। अरे श्याम सुनना जरा एक मिनट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैंने कहा था ना ये बहुत तेज है। मुझे जो नीचे रहता है ना, मेरे जैसे बोला था कि तुम्हारी जो बीवी है ना कहीं चक्कर चला रही है। इसकी हरकतों से साफ समझ में आ रहा है कि चाहती क्या है। अब जैसा मैंने आपको बोला वैसे ही करना है आपको। ठीक 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 है, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो शक करेगी। सर आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। और वैसे एक बात बताइए, आपको एलिमेंट्री इंग्लिश आती है? कुछ इंग्लिश के बारे में मालूम है? नहीं सर, मैं इंग्लिश में ना बहुत वीक हूँ, आपको सबको सिखाना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लिश पिक्चरें देखती हैं क्या? पिक्चरें? नो नो, वो वाली पिक्चर है? अरे हाँ सर, मैं इंग्लिश सारी पिक्चरें देखती हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है पिक्चरों की। कुछ समझ भी आता है या केवल पिक्चरें देख के ही ज्ञान ले लेते? समझ में बहुत कुछ आता है, और मतलब मूवमेंट्स भी तो दिखाई देते हैं। अच्छा, इंग्लिश कहीं वो वाली पिक्चरें तो नहीं देखती? हाँ सर, आप कौन सी बोल रहे थे? मैं तो जो नॉर्मल पिक्चरों में लगती है, हॉल में लगती है, उसकी बात कर रहा था। नहीं नहीं सर, नॉर्मल में मजा ही कहाँ है, वो वाली पिक्चरें देखती हूँ मैं, उसी को देख के तो मैंने इतना सीखा है। अच्छा, कोई नहीं, ज्यादा सीख रखा है आपने। चलो, अब बाकी जो कसर है वो मैं। सर आप यहीं पे बैठ के सारी पिक्चर और सब पूरा इंग्लिश सिखाओगे, या फिर बेड पे चलो ना, वहाँ बहुत अच्छे से सीखेंगे। कोई नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, बेड पे ही चलते हैं। आइए ना। अब बताओ सर, कहाँ से इंग्लिश शुरू करोगे और कहाँ पे खत्म करनी है? एक बात तो बताओ, ये एक तरह से जो तुम मेरे पे डोरे डाल रही हो, कुछ पति से अनबन हुई है या कुछ काम का नहीं है? काम का ही तो नहीं है, काम का होता तो जॉब करने बाहर जाती क्या। अब जॉब के बहाने जो चीज मैं आपसे मांग रही हूँ वो वहां भी वसूल लूंगी ना मैं। अच्छा, एक काम करो ना, मेरी कोचिंग में काम शुरू कर लो, आराम से सब काम भी होते रहेंगे और मौज भी होती रहेगी। हाँ सर, तो कोचिंग दे दो ना, वैसे भी मौज वाली कोचिंग देना जिसमें फुल मौज आती हो। तो वैसी वाली कोचिंग चाहिए? और सर मौज वाली कोचिंग चाहिए जिसमें फुल एक्सपीरियंस हो जाए मुझे। अच्छा, और कहीं ये बात तुम्हारे पति को पता चल गई तो? उससे अगर कुछ होता तो मैं ऐसे ट्यूटर क्यों ढूंढती। अच्छा, ट्विटर ढूंढ रही हो जिससे तुम्हारे सब काम हो जाए। और सर
आप बताओ, आप फुल मतलब प्रॉपर सब कुछ सिखा सकते हो ना? अरे जितना तुम चाहो ना उतना सब कुछ आराम से और बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा। तो आओ ना सर, यहाँ खड़े खड़े सब कुछ कैसे सिखाओगे? यहाँ पे लेटो, लेट के सिखाओ। लेट के सिखाऊं? एक काम करता हूँ, तुम्हारे पति को भी बुला लूं क्या? कहो तो तुम्हारे पति को भी बुला लूं क्या? क्या? और क्या, मेरा एक से भले दो। ये देखो, तुम ये देखो, ये माइक सब सुन रहा था, ये सब सुन रहा था। माइक, तुम दोनों मिले हुए हो? तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई तू कैसे कर सकती है? तू अब बात कर। शादी की थी ना मुझसे तूने? मैं तेरा पति था और तू मुझे धोखा देती जा रही थी। हाँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। तुम कहीं भी जाते हो, तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, और तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, सारा टाइम काम काम काम। मैं तंग आ चुकी थी तुमसे। वो काम भी मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। ये जो तुम कपड़े पहनते हो ना स्टैंडर्ड, मेरे पैसे से आते हैं। मैं सोचा कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, पर मेरी बीवी अच्छे कपड़े पहनेगी, मॉडल जिंदगी जिएगी। अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तो मैं समझ में आए चीज को। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैं अंधी हो गई थी, मुझे ये तक नहीं दिखाई दिया कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं अपने पति को ही धोखा दे रही थी। सुनो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब दोबारा का मैं चांस ही नहीं दूंगा। तुम इस घर से जाओगी, ओके? नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? सोचो तो जरा। मुझे नहीं पता। चलो निकलो इस घर से। अरे अब नहीं करूंगी ना। गेट आउट। एक आखिरी मौका। डिवोर्स का पेपर तुम्हारे घर पे पहुंचा है। समझी? निकल।